मध्य पूर्व में अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने में जुट गया। एक और सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां मध्य पूर्व में तैनात होगी अमेरिकी मिसाइल और थार्ड मिसाइल तैनात होगी। बड़ी खबर आई तनाव के मद्देनजर थार्ड की तैनाती का मतलब भी क्या है, इस बारे में वीके दत्ता सर से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर ये कितनी घातक है। थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, 200 किलोमीटर दूर तक 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की इसकी क्षमता है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने में यह सक्षम है। थार्ड की टेक्निक हिट टू किल है। अब मध्य पूर्व में थार्ड की तैनाती क्यों की जा रही है यह भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि इजरायल को अमेरिका की सीधी मदद के तौर पर जो बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है। यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइलों से इजरायल की सुरक्षा को देखते हुए फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इराक के अमेरिकी बेस में हो रहे हमलों को भी इसके जरिए रोका जा सकेगा। ईरान से संभावित खतरों से इजरायल के बचाव को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला है। दत्ता सर, देखिए ऐसा है कि जो ये पूरा जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन पैदा हुई है, ये एक पावर प्ले है जो यूक्रेन से पूरा फोकस शिफ्ट हो गया, अभी मिडिल ईस्ट में आ गया है। यूक्रेन की जंग में यूएसए, नेटो और पूरे यूरोपियन यूनियन एक साथ थे रशिया के खिलाफ। रशिया के साथ रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, और ये जो 4 मुल्क जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, रशिया को इंक्लूड करके, इसमें जो ईरान है, ईरान का सपोर्ट हमास को, हिजबुल्लाह को बहुत बड़े पैमाने पे है। और इसके चलते ये जो शतरंज का खेल खेला गया है आज के दिन में फोकस इधर आ गया है, और उसके कारण अभी अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ये सारा कुछ यहाँ डिप्लॉय करना पड़ रहा है अभी। और क्यों करना पड़ रहा है कि अगर ईरान कूदता है जंग के अंदर, या यमन के माध्यम से होता है या हिजबुल्लाह के माध्यम से होता है, तो वो मिसाइल जो आएंगी वो मिसाइल्स वो हैं जो ईरान रशिया को भी प्रदान कर रहा है, ड्रोन भी दे रहा है, और उसके बाद मिसाइल की क्षमता है। और इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, आज के दिन में इजराइल का नेबर रशिया भी है। सीरिया के अंदर रशियन फोर्सेस बैठे हुए हैं, उसके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स, मीडियम बॉम्बर्स और फाइटर्स वहाँ मौजूद हैं सीरिया के अंदर आज के दिन। उसके कोई 4000 के करीब सैनिक भी वहाँ हैं रशिया के। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, ये आपको उस लहजे से देखना पड़ेगा कि ये जो गेम है एक ऐसा सिचुएशन पैदा करी गई कि जिसको अभी निपटने के लिए समय लगेगा, और ये सेंसिटिव इशू बन जाए। खुद को बहुत हद तक इंटरवीन ना करते हुए अमेरिका एक दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बीच और चर्चा इस बारे में करें उससे पहले युद्ध के हालात के बीच आ रही तस्वीरें देखनी जरूरी है, क्योंकि गाजा में आईडीएफ के एयर ऑपरेशन जिस तरीके से जारी हैं, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में बमबारी हुई है। एक और तस्वीर देखिए, कल के हमले में 400 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में लगातार हो रहा है प्रदर्शन, हजारों लोग सड़क पर उतर आए। कोपेनहेगन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने होगी। लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे। प्रदर्शन में फौरन सीज फायर की अपील की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीर देखिए, हमास के खिलाफ यहां प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की जा रही है। Innocent people being murdered, wounded. गाजा सिटी पर इजरायल की तरफ से मिसाइल से हमले की तस्वीर, धमाकों के बाद दूर से आग का गोला नजर आया।